वेलकम एवरीवन, डीएसए ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। चेक इफ एरे इज सॉर्टेड और नॉट इन जावा। हम यहाँ पे दो अप्रोच देखेंगे, नाइव मेथड और एफिशिएंट मेथड। नाइव मेथड का मतलब होता है ब्रूट फोर्स मेथड। ये लेक्चर खत्म होते होते आप दोनों मेथड्स के ट्रेड ऑफ्स को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है? प्रॉब्लम हमसे ये कह रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है इनपुट में। हमें ये चेक करना है कि ये एरे सॉर्टेड है या नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, फिर 20 है, 30 है, फिर 40 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एरे एक सॉर्टेड एरे है। दिस इज एन सॉर्टेड एरे। तो इसका आउटपुट ट्रू है। वहीं पे अगर एरे 10, 30, 40, 70 रहता तो भी सॉर्टेड रहता। और वहीं पे अगर 30, 10, 5, 25 ये रहता तो ये सॉर्टेड एरे नहीं है, क्योंकि एक सॉर्टेड एरे में आप स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करके लार्जेस्ट तक जाते हैं, जो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अगर हम सॉर्टेड की डेफिनेशन देखें मैथमेटिकल टर्म्स में, तो उसका डेफिनेशन ये होगा, मतलब कोई भी आई के लिए एयर ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एयर ऑफ आई माइनस वन। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 10, 20, 40 और 60 के। यहाँ पे आप कोई भी आई पकड़ लीजिए, ये आई माइनस वन से बड़ा है। ये वाला आई आई माइनस वन से बड़ा है। ये आई आई माइनस वन से बड़ा है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में हम ऐसे समझ सकते हैं। चलिए ब्रूट फोर्स मेथड का आइडिया समझ लेते हैं। जैसे हमारा एलिमेंट है A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पे हम सारे एलिमेंट को पिक करेंगे और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बाकी एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट इससे बड़ा तो नहीं। आप देख सकते हैं हम इटरेट करेंगे आई जीरो से लेके एंड तक, और एक इनर लूप लगाएंगे j इज इक्वल टू आई प्लस वन से लेके एंड तक। और अगर एयर ऑफ j कहीं भी लेस देन एयर ऑफ आई मिलता है तो हम वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब एरे इज अनसॉर्टेड। क्लियरली यहाँ पे दो लूप लग रहा है, इसलिए हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर बता सकते हैं। अभी हम कोड देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने पहला लूप लगाया आई इज इक्वल टू जीरो से लेके एयर डॉट लेंथ तक। फिर j इज इक्वल टू आई प्लस वन एयर डॉट लेंथ तक लगाया। फिर कहीं भी हमने देखा एयर ऑफ j इज लेस देन एयर ऑफ i, तो वहीं पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और अगर हमें पूरा लूप हमने ट्रेवर्स कर लिया और कहीं भी हमें फॉल्स नहीं मिला, इसका मतलब कि एरे इज सॉर्टेड। एक बार इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। जैसे हमारा एरे था 10, 40, 20 और 60। सबसे पहले क्या होगा? i इज इक्वल टू जीरो के लिए j 40 से स्टार्ट होगा और 60 तक जाएगा। तो 40 क्या 10 से छोटा है? नहीं, तो फॉल्स नहीं रिटर्न होगा। 20 क्या 10 से छोटा है? नहीं, तो फॉल्स नहीं रिटर्न होगा। फिर 60 क्या 10 से छोटा है? नहीं। ऐसे ही जब हम i इज इक्वल टू वन पे आएंगे, मतलब हमारा एयर ऑफ i 40 होगा, तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्या 20 40 से छोटा है? हाँ, ये छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और एरे इज अनसॉर्टेड। एक बार सॉर्टेड का भी एग्जांपल देख लेते हैं। सॉर्टेड के एग्जांपल में जैसे 10 है, 20 है, 40 है और 60 है। यहाँ पे आप जब i इज इक्वल टू जीरो पे चलेंगे तो क्या 20 लेस देन 10 है? नहीं। 40 भी लेस देन 10 नहीं है, 60 भी लेस देन 10 नहीं है। वैसे 20 को लेके चलेंगे तो 40 क्या लेस देन 20 है? नहीं। 60 क्या लेस देन 20 है? नहीं। फिर हम 40 को पिक करेंगे, क्या 60 लेस देन 40 है? नहीं, ये बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और फाइनली हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब एरे वाज सॉर्टेड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको नई मेथड समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, जिसे हम एफिशिएंट मेथड कहते हैं। आपने नाइव मेथड में देखा होगा कि हम हर बार पहले लूप में हर एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, फिर बाकी एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि क्या उससे कोई एलिमेंट छोटा तो नहीं। तो हम यहाँ पे एक लूप में भी ये काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करना है कि एयर ऑफ आई अगर लेस देन एयर ऑफ आई माइनस वन होगा तो वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। जैसे हमारा एग्जांपल था 10, 40, 20 और 60। यहाँ पे हमने देखा कि यहीं पे 20 लेस देन 40 है, तो यहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। हम लूप में चलते रहेंगे, 10 को 40 से कंपेयर करेंगे, 40 को 20 से कंपेयर करेंगे, 20 को 60 से कंपेयर करेंगे, और ऐसे ही जहां पे भी हमें वायलेशन मिलेगा वहां पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और ऐसा अगर नहीं होता तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे। इसका मतलब एरे वाज सॉर्टेड। और सिंगल पास में हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए अब इसके कोड को देख लेते हैं।
कोड में क्लियरली आपका एक लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई डॉट लेंथ तक, और कहीं भी अगर वायलेशन मिला तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये एक सिंपल सा कोड है जिसे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसका ड्राई रन देख लेते हैं। 10, 20, 30 और 60 पे यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एडजेसेंट एलिमेंट कहीं भी वायलेशन कर रहे हो। 10 20 से छोटा है, 20 30 से छोटा है, 30 60 से छोटा है, तो इसलिए ये सॉर्टेड है। वहीं पे अगर एरे में यहाँ पे 30 होता और यहाँ 20 होता तो यहाँ पे वायलेशन मिल जाता और हम फॉल्स रिटर्न कर देते। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें एक ही लूप लग रहा है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी और प्रीवियस वाले की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। इसीलिए कि एफिशिएंट मेथड है। एवरी प्रेडिसेसर इज स्मॉलर देन इट्स सक्सेसर, देन होल एरे मस्ट बी सॉर्टेड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे। अभी डीएसए की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ये अभी इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बाकी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।